सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड ड्यूरिंग माय एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम प्रिपरेशन। और इसमें मैं पूरी A to Z इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगी, कैसे मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन की, क्या रिसोर्सेज यूज करे, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करा, कौन सा पेड बैच फॉलो करा। A to Z इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। जो एस्पिरेंट्स नेक्स्ट ईयर 2027 में एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों का एक स्पेशल इन चीज़ों पे फोकस करना है, ध्यान रखना है, जिससे उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके एंड वो अपने नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में एम्स को क्रैक कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये चीज़ डिस्कस करूंगी कि बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, मैं एक नीट एस्पिरेंट थी एंड मैंने नीट के साथ साथ एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी की थी। एंड एम्स बीएससी नर्सिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। उसको जितना लोग लाइटली सोचते हैं या सोचते हैं हम सिर्फ एम्स पे फोकस करेंगे, हम नीट के साथ नहीं देंगे या सिर्फ एम्स को अकेले टारगेट करेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट उन लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम का लेवल होता है ना, वो कहीं ना कहीं नीट के साथ रिलेटेबल होता है। नीट का लेवल जो होता है ना कहीं मैं एम्स बीएससी नर्सिंग को भी उसी लेवल पे रखूंगी। एंड अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो एंड आप नीट के साथ और एग्जाम्स को फोकस कर रहे हो देने की, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। पहली बात तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग को टारगेट कर सकते हो, आप एम्स बीएससी पैरामेडिकल को टारगेट कर सकते हो, आप यूपीसी नेट को टारगेट कर सकते हो, आप एएमयू बीएससी नर्सिंग को टारगेट कर सकते हो एंड आप सीयूईटी यूजी को टारगेट कर सकते हो। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस है एंड इन्हीं मल्टीपल ऑप्शंस को मैंने अपने ड्रॉप ईयर में कंसीडर किया, जिससे मैंने काफी सारे एग्जाम्स को इस ईयर क्रैक किया। इट्स whether it is एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और यूपीसी नेट, एएमयू बीएससी नर्सिंग, सीयूईटी में एनएफएसयू, मैंने ये सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है एंड एक तरीके से एक अच्छी रैंक के साथ इनको अचीव करा है। तो अब मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। पहली बात तो, अगर कोई मुझसे पूछे कि दीदी क्या हम अकेले एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए किसी बैच को टारगेट करके पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हो, बट आपको कुछ स्पेशल चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। पहली बात तो हो गई आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस उस लेवल की करनी है जितनी आप नीट लेवल के लिए कर सकते हो। नीट लेवल में आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स, बुक्स, पीवाईक्यूज पे स्पेशल फोकस करना होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को तो एक तरीके से घोल के पी जाना है आप लोगों को। अगर आप एनसीईआरटी पे स्पेशल फोकस कर लोगे ना, तो आई एम 100% श्योर आप एम्स हो, चाहे यूपीसी नेट हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसको क्रैक कर सकते हो। जैसे हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं ना, पहले हम अपने लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं, देन हम अपनी रिवीजन करते हैं, देन हम अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, देन हम अपने पीवाईक्यू करते हैं, देन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट। फिर हम अपने मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो वही सेम पैटर्न आपको एम्स के लिए फॉलो करना है। देखो, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो एंड आप नीट के साथ एम्स को टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, तो मैं आपसे एक चीज कहूंगी, जितना आप नीट के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को, नीट को जितने अच्छे लेवल तक आप पढ़ सकते हो ना, उतने अच्छे लेवल तक नीट को पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपकी नीट प्रिपरेशन 100% स्ट्रांग होगी ना, तो आप एम्स तो आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो एम्स के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आप नीट के साथ साथ कर रहे हो, तो आपके लिए नीट में जो आप लेक्चर्स कर रहे हो, चाहे आप आकाश से पढ़ रहे हो, एलन से पढ़ रहे हो, पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, या किसी और बैच से पढ़ रहे हो, चाहे अपने किसी नियर बाय ट्यूशन सेंटर से पढ़ रहे होगे, कोई भी, अप टू यू, आप लोग किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे होगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके टीचर्स लेक्चर कराते हैं, आप लोग लेक्चर पे फोकस करो, जो भी आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं। देन उन लेक्चर को उसी दिन रिवाइज करो, उसको छोड़ना नहीं है नेक्स्ट डे के लिए, उसी दिन उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद अपने एक बार नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी देखनी है। अगर आप सपोज बायो में मैंने आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़ा, अगर मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरी क्लास में मेरी मैम ने पढ़ाया या सर ने पढ़ाया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो उन्होंने नोट्स बनवाए होंगे, मैं उन नोट्स को अच्छी तरह रिवाइज करूंगी। उन नोट्स को रिवाइज करने के बाद मैं जाऊंगी एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करूंगी। मैं स्टार्टिंग में एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगी, मैं नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ूंगी, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। एनसीईआरटी में ना आप डायरेक्ट पढ़ने जाओगे ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लेक्चर को क्लियर करो, देन आपको क्या करना है, आपको देन अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चन है ना, एक बार उनको रीड आउट कर लो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मेरे को पता है आप लोगों ने बोर्ड्स में तो पढ़े ही होंगे वो क्वेश्चन, बट आप जब नीट प्रिपरेशन कर रहे हो तो तब भी आपको एक बार उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, क्योंकि उनसे ना हमें बहुत सारी चीजें एक तरीके से कंपाइल करने की आदत हो जाती है कि अच्छा इस क्वेश्चन में अगर ये चीज पूछी है तो मैं कंसाइज वे में क्या क्या आंसर्स लिखूंगा, तो मुझे वो याद भी हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, उन क्वेश्चंस को पढ़ो, देन आपको क्या करना है, देन आप जाओ पीवाईक्यू पे। पहले आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू की आपके पास बुक होगी, नहीं है तो आप नियर बाय अपने बुक स्टोर से लेटेस्ट पीवाईक्यू की बुक ले लो जिसमें 2026 के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हो, तो उनको सॉल्व करो। देन आपके पास अगर एक्स्ट्रा बुक है तो उनको सॉल्व करो, जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं, या नहीं है तो मतलब कोई एक्स्ट्रा बुक ले लो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कोई भी बुक ले लो, बहुत सारी बुक्स आती है। अगर आप कोचिंग में एनरोल होगे तो आपको कोचिंग की तरफ से बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, तो मॉड्यूल्स को सॉल्व करो उस पर्टिकुलर चैप्टर की। अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा कोई बुक ले लो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जैसे अरिहंत की बुक्स आती हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। मल्टीपल टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, सिंगल वन वर्ड आंसर, बहुत टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। सेम फॉर योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक स्पेशल पोर्शन पे मैं फोकस करने को बोलूंगी, दैट इज योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको, जैसे आपने कोई मोशन इन 1D चैप्टर पढ़ा फिजिक्स में, तो उसी दिन उसके एक पेज पे या एक नोटबुक बना लो, फॉर्मूला नोटबुक बना लो, एंड उसमें उसी दिन उसके फॉर्मूलाज लिखे। सेम फॉर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपको ये करना है। इनऑर्गेनिक के एक अलग नोटबुक बना लो जिसमें इनऑर्गेनिक के सारे टर्म्स हो, सब कुछ हो, एंड ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शन, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो आप नीट के लिए जिस लेवल की तैयारी करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे ना, उसी के टाइम जब आप एम्स का एग्जाम देने जा रहे होगे ना, तो आपको एम्स के ना 1-2 महीने पहले ना मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपकी प्रिपरेशन डन होगी, क्योंकि आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, प्रिपरेशन डन होगी, तो उसके साथ साथ आप लोग फिर 1-2 महीने पहले एम्स के मॉक लगाना शुरू कर देना। एंड मॉक लगाते लगाते फिर आपका एम्स एग्जाम आएगा। एंड आई एम 100% श्योर, अगर आप नीट में अपना 100% दे के तैयारी करोगे तो आप एम्स को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है। आई एम एक जीता जागता एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने ये चीज़ करी है, मैंने बस कुछ नहीं किया था। मेरा जब नीट का एग्जाम ओवर हो गया था, फिर मेरा एम्स का एग्जाम आने वाला था, तो मैंने विजय एजुकेशन की कुछ रिवीजन लेक्चर्स ही फॉलो करे थे, जो कि बहुत बहुत अच्छे थे। वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे, बहुत चीज़ें कराते थे, जो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मैराथन्स लगवाई थी। तो उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्या हुआ था, रिवीजन पे फोकस गया था। एंड मैंने फिर टेस्ट वगैरह लगा लिए थे। वो लोग फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे थे, नहीं तो आप पेड भी ले सकते हो, अप टू यू, आपकी मर्जी है। अगर आपको फ्री टेस्ट देने हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, आप पेड बैच लेना चाहो, पेड टेस्ट देना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो ये तो हो गई नीट वाले बच्चों के लिए जो नीट के साथ एम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब हम उनकी बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एम्स, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं, नीट का एग्जाम नहीं देते। आई नो बहुत कम बच्चे होते होंगे ऐसे, बट होते हैं कुछ कुछ बच्चे, ठीक है। तो मैं उनके लिए भी डिस्कस करती हूँ। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एम्स, बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ 2 बैच बताऊंगी। इन 2 बैच का मुझे यूट्यूब पे काफी अच्छा रिस्पॉन्ड लगा, एंड काफी अच्छा वो लोग पढ़ाते हैं। पहला आपका हो गया विजय एजुकेशन, एंड सेकंड आपका हो गया नर्सिंग टू नॉरसेट। ये दोनों जो बैचेस हैं, ये बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एम्स, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग इन 2 बैचेस को प्रेफर कर सकते हो। ये बैचेस एक तरीके से बहुत अच्छा, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं बच्चों को, पढ़ाते भी अच्छा है। इनके काफ़ी पढ़ाए हुए बच्चे एम्स में बैठे भी हुए हैं। यूपीसी नेट में भी काफ़ी बच्चे इनके लगे हुए हैं, जो उनका एग्जाम, जिन्होंने यूपीसी नेट का दिया था, वो भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं क्लियर करके एग्जाम, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया एम्स, बीएससी नर्सिंग, एंड सेकंड आपका हो गया एक तो आपका हो गया विजय एजुकेशन, एंड सेकंड आपका हो गया नर्सिंग टू नॉरसेट। 2 बैच आप ये फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो वो लोग पढ़ाए उसको बाद में रिवीजन करो, उसके एक बार नोट्स रिवाइज करो, देन अपनी एनसीईआरटी फॉलो करो। एनसीईआरटी में फिजिक्स केमिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम्पल होते हैं ना चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल, उन्हें करो, और पॉइंट्स टू पॉइंटर समरी जो दे रखी है उनको अच्छी तरह रिवाइज करो। बैक क्वेश्चन एक बार को छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, बट मैं आप लोगों को बोलूंगी कि और ज्यादा अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बैक क्वेश्चन भी फॉलो करो, बहुत फॉर नीट वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एंड सिर्फ एम्स, बीएससी नर्सिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। बैक क्वेश्चन भी अगर लगा सकते हो, टाइम है आपके पास तो लगाने की पूरी कोशिश करो। देखो, अगर आप स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो आपके पास भरपूर टाइम होगा। अभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे ना, आपके पास भरपूर टाइम है कि आप लोग पूरी तरह क्या कर सकते हो, अपना 100% दे के एम्स को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वही करना है। फिर देन आप पीवाईक्यू पे जा सकते हो, देन एक्स्ट्रा बुक से किसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड अपने मॉक रेगुलर लगाओ, ठीक है। जब आप अपनी प्रेप स्ट्रॉन्ग रखोगे, जब आप
टीचर का पता होगा, हर चीज़ फॉलो करोगे तो आप लोग एम्स क्या कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी ये पूरी वीडियो का मोटिव ये था, आप लोगों को जो बच्चे एम्स के लिए अगले साल प्रिपेयर कर रहे हैं, देने वाले एग्जाम, या नीट एस्पिरेंट्स भी हैं, उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि मैंने वो चीज़ करी है, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो मैं जितना अपनी तरफ से आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ उतना गाइड करने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगी। एंड सेकंड चीज़ ये है कि आप लोगों को अगर पूरा टाइम टेबल चाहिए फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक लगा दूंगी जो मैंने बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने उसमें और भी ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट किस एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।